हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए इस समय पर्सन की एनर्जीज क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज क्या है जान लेते हैं, पर्सन क्या फील कर रहे हैं जान लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक छोटा सा रिचुअल ज़रूर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब जो हैं इस एनर्जी को यहाँ पर ज़रूर 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 एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में कि ये जितना भी नेगेटिव कुछ चल रहा है, अगर नेगेटिव लाइफ में कुछ चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, कुछ फील हो रही है ऐसी चीज़ें कि जो कि आपके लिए सही नहीं है, और आपको लगता है कि हाँ अभी इसका अंत होना ज़रूरी है, अभी मुझे हील होना ज़रूरी है, अभी मुझे इस ओवर थिंकिंग से बाहर आना ज़रूरी है, तो इस लॉ से, इस अग्नि से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, सीधा ये कभी नहीं हुआ है। मैंने कहा ना कि कुछ तो दिख रहा है ऐसा। आप लोग ध्यान रखो अपना, अपने आसपास के लोगों का। कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आया था कि किसी को दांतों के, जो दांत और जो कान होते हैं ना, उसके आसपास कहीं दर्द है, और बहुत गंदा दर्द है। ठीक है, जाड़ बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, वहाँ से पीछे पीछे आपको बहुत दर्द है, और ये आपको लग रहा है कि नहीं ये माइग्रेन है या ये कान में दर्द है। नहीं, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ध्यान रखो आप अपना। ठीक है, एंड सॉल्ट बात लेते रहो, और एक नींबू को 7 बार अपने ऊपर से वारो और फेंकाओ किसी चौराहे चौराहे पे। ठीक है, 4 रास्ते पे कहीं फेंक के आ जाओ। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कपूर जलाया और वो बंद हो गया हो, कभी भी नहीं हुआ। पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, लेट्स चेक। आई थिंक लैंग्वेज का अब इशू नहीं है, लैंग्वेज ठीक हो गई है वीडियो की। ठीक है, तो आप अब अगर नहीं हुई है लैंग्वेज ठीक, तो मॉर्निंग वाली रीडिंग में मैंने प्रोसेस बताया था कैसे लैंग्वेज ठीक होगी, तो वो देख लेना आप। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, हैप्पी फैमिली। ओके, किसी के नेल्स बहुत टूट रहे हैं आजकल, बहुत टूट रहे हैं, और पेन है, मतलब स्किन भी जैसे छिल गई है। कॉर्नोकोपिया। ओके, नाइस, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, पता है आपको, क्योंकि बॉटम डायरेक्ट दिखाऊंगी ना, मैजिक है, देखो। ये पहला कार्ड ना मुझे बहुत सारी हैप्पीनेस की एनर्जी बता रहा है, बहुत सारी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हीलिंग, बहुत ज़्यादा सुकून, कंफर्ट आपके लिए फील कर रहे हैं आपके पर्सन। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो कंफर्ट, आप जो सुकून, आपकी जो हीलिंग, आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, वो किसी के पास नहीं है दुनिया में। ठीक है, और जितना सुकून आपसे बात करके, आपके साथ रहकर, आपसे कनेक्ट करके उनको मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। वो आपके सामने ना किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, कोई भी इमोशन शो कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है आप उनको जज नहीं करते। एंड अगर एक अंधकार हो गया था ना इस रिश्ते में, अगर इस रिश्ते में अंधेरा हो गया था, क्लियर नहीं थी चीज़ें,
मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो अब उसको बातचीत करके ख़त्म करना चाहते हैं कि ये हुआ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो बात क्यों हुई, वो सब बातचीत करके ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो उस तरफ जाना चाहते हैं, इस डोर से उस तरफ जाना चाहते हैं। मतलब ये जो आपने डोर क्लोज कर रखा है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, अब वो उस तरफ जाना चाहते हैं, वो खुशियों की तरफ, वो होप की तरफ, वो कलरफुल लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं। वो अंधेरे में रहना नहीं चाहते। ठीक है, ना ही वो अंधेरे में आपको रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिले। आप खुशियाँ डिजर्व करते हो, आप हीलिंग डिजर्व करते हो। आपका और उनका रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग जो एनर्जीज हैं वो डिजर्व करता है। तो डेफिनेटली वो ये सब कुछ चाह रहे हैं। ओके, एंड बर्ड यहाँ पर कम्युनिकेशन की, मैसेज की, कॉन्टेक्ट की बात कर रहा है। स्पेशली वाइट बर्ड पीस की बात करता है, सॉल्यूशंस की बात करता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, देन हैप्पी फैमिली, अगेन सेकेंड टाइम यहाँ रेनबो की एनर्जी है। यहाँ रेनबो दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी रेनबो है। सो ये रेनबो ना बहुत होप की एनर्जी को बताता है। तो उनके अंदर वो होप है कि यूनाइट तो हो गए आप और वो। आप देखो यहाँ पर ये जो रेनबो है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा रहा है। ये आपने यूनाइट तो होना ही है, सपोर्ट तो एक दूसरे को करना ही है, ब्रिज तो क्रिएट होगा ही होगा, सॉल्यूशंस तो आएंगे ही आएंगे, बात तो आपकी होगी ही होगी, सुलह तो आप दोनों के बीच में हो ही जाएगी एक टाइम पे। इस चीज़ की होप बहुत है इनके अंदर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हैंड जो है पकड़े हुए हैं इन्होंने चारों ने, विच मीन्स कि सपोर्ट दोगे, आप भी उनको सपोर्ट दोगे और वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी है यहाँ पर, चारों ने हाथ पकड़ा हुआ है, चारों ने एक दूसरे को जो है हेल्प करी हुई है, चारों ने एक दूसरे को जो है कहते ना स्टेबिलिटी दी हुई है ना। एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, तो वो ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो ट्रस्ट बिल्ड होना है, वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। एंड ये सिर्फ आपके और इनसे नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए बच्चे भी हैं बीच में, उनके लिए चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, उनके लिए चीज़ ठीक करनी है, उनके लिए रिश्ता ठीक करना है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है। अगर बच्चे नहीं हैं और आप लोग अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स के थ्रू, सिबलिंग्स के थ्रू, कलीग्स के थ्रू, किसी ना किसी सपोर्ट के थ्रू एक ब्रिज बनाया जाने के बारे में सोचा जा रहा है कि वापस से चीज़ें सॉर्ट आउट हो। बट ब्रिज कौन बने, सपोर्ट कौन बने, है ना। तो किसी को सपोर्ट में लाया जा रहा है, फेवर में लाया जा रहा है, किसी को कॉन्फिडेंस में लाया जा रहा है ताकि आप तक पहुंच पाए। ओके, देन कॉर्नोकोपिया। कॉर्नोकोपिया यहाँ पर एक एनर्जी बताता है जहाँ पर ऑर्गेनिकली चीज़ें फिक्स हो। ठीक है, ये मतलब मान लो किसी ने, मतलब इन्होंने किसी से बात करी और उसने आपसे बात करी और चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े। ठीक है, इन्होंने एक इनिशिएट लिया आपकी तरफ, आपने अंडरस्टैंड किया, चीज़ें ठीक हो गई। तो ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स या बहुत ज़्यादा इनिशिएट के बिना भी अगर चीज़ें ठीक हो जाएं, किस लिए, क्योंकि हीलिंग हो जाए, आप लोग हील हो जाओ, आप लोग थोड़ा सा स्पेस ले लो, आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो अपने अपने जीवन को, तब इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करो। ऐसा इनका विचार चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समय दिया जा रहा है सिचुएशन को कि चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हो जाएं, सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाए, थोड़ा समय देने के बारे में सोचा जा रहा है। क्योंकि मैं जो यहाँ देख रही हूँ वो ये कि जैसे किरणें अभी आ रही हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर उजाला नहीं आया है, धीरे धीरे जो है क्लैरिटी आएगी, धीरे धीरे यहाँ पर जो अंधेरा है वो खत्म होगा, धीरे धीरे आप हील होंगे, धीरे धीरे ये हील होंगे। जब आप दोनों हील होंगे तो आप दोनों एफर्ट्स करेंगे अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। फ्रूट्स यहाँ पर बात करते हैं फ्रेशनेस की, तो डेफिनेटली फ्रेशनेस की एनर्जी चाहते हैं, चाहते फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, फ्रूट्स यहाँ पर बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो जो मैंने नर्चरिंग एनर्जी की बात करी थी कि नर्चर करना चाहते हैं। ठीक है, और आपकी नर्चर एनर्जीज को, आपकी नर्चर प्रॉपर्टीज़ को वो बहुत मिस करते हैं, आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को, उनको पता है आप बहुत हील करते हो तो उसको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, ग्रोथ की बात करता है। ये जो आप सीन देख रहे हो, जो सीनरी जो आप देख रहे हो, एक तरह से इस कार्ड को अगर देखो तो यहाँ मदर गाया की एनर्जी है ना, नेचर की एनर्जी है, ये ग्रोथ की बात कर रहा है। डेफिनेटली वो इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल चाह रहे हैं, ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं।
और इस चीज़ का कहीं ना कहीं डिसाइड भी कर रहे हैं वो माइंड में कि उनको अब आगे इस रिश्ते को बढ़ाना है। ठीक है, अगर बटरफ्लाई को आप देखो तो बटरफ्लाई क्या कहता है, बटरफ्लाई कहता है सोशलाइज करना, मतलब कि वो मिलना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं आपके साथ, वो बहुत लाइट फील करते हैं, जो भी चीज़ें हैं ठीक है उनको एक तरफ करो और थोड़ा सा हैप्पीनेस वाली एनर्जी से मिलो। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर विचार करते हैं। एंड उनको लगता है जितना ब्यूटीफुल आप हो ना, जितने कॉन्फिडेंट आप हो, जितनी क्षमता आप में है वो आपको पता भी नहीं है। बटरफ्लाई को अपनी खूबसूरती का पता नहीं होता है, बट हर कोई उसको पकड़ना चाहता है। और खूबसूरती सिर्फ शरीर की, फेस की नहीं होती है, खूबसूरती सोल की होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत प्रिटी हो, बट आपको पता भी नहीं है अपने बारे में। बहुत हैंडसम हो, आपको नहीं पता है। आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लेकर बैठे हो, बट आपको पता ही नहीं अपने बारे में। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन, मैंने बोला था, पहले भी बोला था, फिर से बता दूं, उनको जो केयर आपने दी है, जो सपोर्ट आपने दी है, जो आपने उनको समझा है, जितना आपने उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से हील किया है, जितना आपने उनको कंफर्ट दिया है, वो कोई नहीं दे सकता। आपने बहुत हद तक इस इंसान को अंडरस्टैंड किया है हर तरह से। ओके, ये एनर्जीज दिख रही हैं, आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। मजिशियन, आप ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मैं वर्ड बोलूंगी ना, आप लोग हो गए अरे दीदी क्या बोल, मतलब पटाखाज होते हैं ना, जो पटाखा होते हैं ना, पटाखा, वो शायद आपको पता भी नहीं है अपने बारे में। एंड ही और शी जो भी है, ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्टेड है। आप जितना छुपते हो ना, जितना अपने आप को छुपाते हो, उतना इस इंसान की फीलिंग्स आपकी तरफ बढ़ती हैं, उतना ये पर्सन अट्रैक्ट होता है, उतना ही ये पर्सन आपकी तरफ, आप कह सकते हो ऑब्सेस्ड होते हैं, ये एनर्जी। ओके, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, बट आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने ऊपर। ओके, ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं आपको, मैनिफेस्ट करते हैं आपकी कम्युनिकेशन को, मैनिफेस्ट करते हैं आपकी तरफ से किसी इनिशिएट को। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ तो, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक सपोर्ट वो चाह रहे हैं, किसी को वो कॉन्फिडेंस में लेना चाह रहे हैं ताकि आप तक अपनी बात पहुँचा पाएँ, उनको कुछ करना ज़्यादा ना पड़े, बट आप तक बात पहुँच जाए, है ना। सी द कार्ड, ये वॉन्ड जो है ये यूनिवर्स की तरफ इनिशिएट ले रही है, और ये जो हैंड है ये 3D लेवल की बात कर, 5D और 3D लेवल की बात कर रही है। 5D लेवल पे वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बट 3D लेवल पर भी जितने भी सपोर्ट हैं, उन सपोर्ट से वो आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर ज़रूर रहे हैं। ठीक है, दे वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट, डेफिनेटली वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, बट मुझे देखो, जो मैं देख रही हूँ मजिशियन की एनर्जी के साथ, जो मैंने यहाँ पर भी आपको कहा कि कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं, बट ये है कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाए, मैजिकली हो जाए, है ना, कुछ मैजिक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ ज़्यादा करना ना पड़े, बट आप मिल लो, आप आ जाओ, आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, आपके साथ रिश्ता ठीक हो जाए। ओके, मुझे आजकल आपके पर्सन मेडिटेशन वगैरह करते हुए नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली मेडिटेशन, कोई ना कोई टेलीपैथिकली आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। वाओ, सी द कार्ड, द चैरियट। देखो, दो मेजर गाना कार्ड आए हैं और दोनों ना बहुत अच्छी एनर्जी है। मजिशियन कहता है कि दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, फिर से क्रिएट करना चाह रहे हैं, एंड द चैरियट कहता है वो लीड लेना चाहते हैं इस रिश्ते में। आई जस्ट वॉन्ट 3 रेड हार्ट, हर कमेंट में होने चाहिए 3 रेड हार्ट। आई थिंक मैंने शुरू में ही बोला था 333 लिखकर क्लेम करना, आई थिंक जितना मुझे ध्यान है। वो इनिशिएट लेना चाहते हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए। ठीक है, डेफिनेटली बहुत प्यारी एनर्जी है। येस, इट्स टाइम टेकिंग, बट ये चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाए। चैरियट ये कहता है
कि एक इंसान लाइफ में चॉइस कर चुका है कि कौन उसके लिए बेस्ट है, एंड ये चॉइस के बाद का कार्ड है, क्योंकि ये लवर्स के बाद का कार्ड होता है। अगर मैं लवर्स की एनर्जी देखूं तो डेफिनेटली चॉइसेस थी, बट इनकी चॉइस बन गई है अब कि इनको किसकी तरफ बढ़ना है, आगे किसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना है, किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। और इसके बाद भी स्ट्रेंथ कार्ड आएगा, मुश्किलें हैं बट वो रेडी है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। मजिशियन के लिए जो कार्ड आया है दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है लैक फील करते हैं, याद करते हैं, बट मैंने क्या कहा कि वो बहुत कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का काम ले रहे हैं वो, कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप तक बात पहुंच जाए, आप तक कनेक्टिविटी पहुंच जाए, आप कनेक्ट कर लो, आप बात कर लो, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि कुछ तो आप जादू वगैरह कर रहे हो भाई, ठीक है, कि उनको आपकी इतनी याद क्यों आ रही है। ओके, मैंने कहा था ये पर्सन इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, लीड लेना चाह रहे हैं, बोला था। सी द कार्ड, एस ऑफ कप की एनर्जी है ये, डेफिनेटली लीड लेना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में बोर हो रहे हैं, बिल्कुल बोर, बिल्कुल ऐसा हाल है उनका, ये देखो ये हाल है, इसलिए वो एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ। हाँ, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी भी है कि शायद लाइफ में कोई और आ जाएगा, आपको कोई और मिल जाएगा, आप लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे, है ना। और देखते हैं क्या एनर्जी है इस इंसान की। 2 बार कार्ड आया है सेम, डिपार्चर। उसको लग रहा है भाई कोई जा रहे हो आप उसकी लाइफ से, मैंने कहा ना इनसिक्योरिटी है उसके दिमाग में। और 2 बार आया है ये कार्ड, एक बार ऑलरेडी गिर चुका था, फिर मैंने हटा के दोबारा शफल किया तो फिर से यही कार्ड आया। और वो बात जो मैं इस कार्ड के साथ बोल रही थी कि थोड़ी, ओके जस्ट अ सेकेंड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कप्स। उसको लग रहा है कि कोई, मतलब आप निकल जाओगे लाइफ से, आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, आपके पास चॉइसेस हैं। अगर इसने एक्शन नहीं लिया तो आप गए, ठीक है। फ्रजाइल की एनर्जी है यहाँ, आपने डेफिनेटली आपके पास है उनका दिल भाई, और वो कहना चाहते हैं कि आप उसको संभाल के रखो, अब उसको हर्ट मत करो, उस इंसान को समझो आप, ठीक है। रीयूनियन, I am ready to start over once again. I am ready to start over once again. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस, क्योंकि उसको नहीं लगता था कि कभी ऐसा हो जाएगा, उसे नहीं लग रहा था आप कभी चले जाओगे, कभी आप उसको छोड़कर चले जाओगे, नहीं था उसके मन में, ये चीज़ें थी ही नहीं। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो देखेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का। बीती को बीती करना है, जो बात गई सो गई, ठीक है। चेंज चाहिए उसको अपनी लाइफ में। द डेविल, ओके, लेट मी क्लैरिफाई द डेविल कार्ड। हाँ, तो थर्ड पर्सन सिनेरियो डेफिनेटली यहाँ पर है, और इस थर्ड पर्सन सिनेरियो को कहीं ना कहीं अब ये इंसान जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना, कि थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, ज़्यादा कंट्रोल करने की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। और तीसरा, ये पर्सन इस हार्ट ब्रेक में नहीं रहना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। पेज ऑफ पेंटिकल, यस, ये अपॉलॉजी कर सकते हैं आपसे। आई थिंक मॉर्निंग की एनर्जी में भी आया था, ये अपॉलॉजी करना चाहते हैं आपका दिल तोड़ने के लिए, आप पे कंट्रोल करने के लिए, थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए, आपको एक ऑप्शन की तरह रखने के लिए आपसे अपॉलॉजी करना चाहते हैं। एंड विद इन 1 वीक बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रीयूनियन लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो के लिए एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, थर्ड पर्सन में क्या चल रहा है इस समय। पेज ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। ये रिश्ता मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा वो होता है ना कि फ्रेंडशिप लेवल से ऊपर जाना चाह रहा है बट जा नहीं पा रहा है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, जो जहाँ तक है वहीं तक है। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये क्या हो गया।
मतलब ऐसा लग रहा है कि ये डेस्टाइन पार्टनर है भी या नहीं, ठीक है ना, कि मतलब मैं कहाँ ही आ गई, कहाँ ही आ गया, किस इंसान के साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ, ऐसी एनर्जी है। फैमिली एनर्जी यूनिवर्स, फैमिली कुछ कहना नहीं चाहती है अभी, फैमिली शांत है, चुप है, हाँ पेशेंस रख रही है फैमिली, वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है, रिकवरी ज़रूर चाहती है, आपको अंडरस्टैंड ज़रूर कर रही है, बट शो नहीं करेगी इस चीज़ के बारे में। चाहती वो यही है आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, और एक्शन भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि होगा विद इन 3 मंथ्स, यहाँ पर एक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है, कि विद इन 3 मंथ्स कुछ एक्शन आपकी तरफ हो सकते हैं। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो आपको कहा जा रहा है अपने आप को थोड़ा सा प्यार करो, पैम्पर करो, बहुत परफेक्शन की तरफ जा रहे हो आप, मुझे दिख रहा है, इतना अपने ऊपर हार्श मत हो, ठीक है। दूसरा, अपने डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखो, सब कुछ अभी ना पत्थर पे लिख नहीं दिया भगवान ने, कि अच्छा इस इंसान ने धोखा दे दिया तो अब ऐसे ही रहेगा सारी जिंदगी, नहीं, चीज़ें ठीक होंगी, हील होंगी, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना, और हाँ जो मैंने इसके लिए बताया था वो भी ज़रूर कर लेना। मिलोगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।